जी, बड़ा यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा होता है विशेष तौर पर चंपई सोरेन को लेकर, क्योंकि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो उस दौरान रांची में बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई जाती है जीते हुए तमाम विधायकों की, और वहां पर चंपई सोरेन मौजूद नहीं रहते हैं। चंपई सोरेन की तरफ से यह हवाला दिया जाता है कि उनके आवास पर कुछ उनके गुट के उनके जो समर्थक विधायक थे उनके साथ उनकी बैठक चल रही थी। तो ये अकेले में बैठक करना, क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ वही पावर सेंटर दिखाने की ताकत दिखाने की कोशिश की? और देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर आपको ध्यान हो कि जब 6 महीने पहले जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे, 3-4 महीने पहले, उस समय जब दिल्ली वो आए तो लगातार पूछा गया कि दिल्ली आप क्यों आए, कि मैं बीमार हूं, मैं दिखाने के लिए आया हूं, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से खबर आती है कि बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। तब चंपई सोरेन का इस तरह से अचानक रुख बदलना और इस तरह की बैठक में नहीं पहुंचना, दिनेश जी आप स्पष्ट मानकर चलिए कि बीजेपी से उनकी नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि बीजेपी के अंदर चंपई सोरेन को लेकर एक बड़ी खामोशी और कह सकते हैं मातम का जैसा माहौल है। क्योंकि बीजेपी ये सोच रही थी कि भाई चंपई सोरेन के सहारे हमें आदिवासी वोट तो कम से कम मिलेंगे, कम से कम हम एक बड़ा कह सकते हैं इम्पैक्ट तो क्रिएट करेंगे। लेकिन उल्टा इसका होता हुआ दिखाई पड़ा। जो रणनीति बीजेपी बना रही थी वो उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि आदिवासी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी यहाँ पर जो सपने संजो रही थी उसको खुद बीजेपी ने अपनी वजह से कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया। और यहाँ पर चंपई सोरेन शायद इसकी सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन को बीजेपी बड़ा एक हीरो बनाकर लेकर आई थी कि भाई चंपई सोरेन बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाले। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं दिनेश जी, तो पता ये लगता है कि चंपई सोरेन की वजह से, या ये भी कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपनी पार्टी में लेकर कहीं ना कहीं जो अपने पास सीटें थी वो भी कहीं गंवाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ आरजेडी देखे तो अच्छा प्रदर्शन रहा है दोनों पार्टियों का झारखंड में। क्या यहाँ पर हेमंत सोरेन को पूर्ण समर्थन कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बड़ी मांग कहीं ना कहीं बड़े मंत्रालयों पर नजर है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पहले भी लगातार जो चाहे इरफान अंसारी हुए और भी तमाम विधायक हों, वो मंत्री पद ज़्यादा बढ़ाने की बात करते रहे। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो लगभग जो खबरें हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रालय वो जेएमएम के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 कांग्रेस पार्टी के, 1 शायद आरजेडी के, और हो सकता है सीपीआई को भी कोई एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इस तरह का कोई उनके एमएलए को कोई पद मिलता हुआ नजर है। फिलहाल अभी बंटवारा होना बाकी है, अभी बात होना बाकी है। क्योंकि अभी आप देखिए तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद की शपथ ली है। अभी यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, गठन होना है, और ऐसे में क्या आपस में सहमति बन रही है या फिर कोई मामला, कोई पेच फंसा हुआ है? क्योंकि इस तरह से डिले करने का मतलब है कि सहमति आपस में नहीं बन पा रही।